नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्षित मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़ क्रिक। अगर आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा है और आपने पिस्टल लगाई हुई है, आपने पिस्टल निकाली और 2 गोली मार दी, उसके बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं, तो आप बहुत महान आदमी हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के एक बहुत विख्यात टीचर, यूपीएससी की तैयारी करवाने वाले एक बहुत विख्यात टीचर और अपने अंदाज के लिए, अपने सोशल मीडिया पे बयानबाजी के लिए जाने जाने वाले एक प्रमुख टीचर, एक विख्यात टीचर अवध ओझा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अवध ओझा वहीं जो अलग अलग अपनी अलग अलग विचारधारा के लिए, अलग अलग उदाहरण के लिए सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं, उनकी रील्स बनती रहती हैं। अब तो कई सारे लौंडे उनका सोशल मीडिया पे आके मौज काटते हैं, कई सारे लौंडे मीम्स बनाते हैं अवध ओझा का। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, वहीं अवध ओझा जो नरेंद्र मोदी को बहुत बड़ा लीडर मानते हैं, वहीं अवध ओझा जो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वहीं अवध ओझा जो राहुल गांधी को सबसे बेहतरीन नेता बताते हैं, अब वहीं अवध ओझा जो अरविंद केजरीवाल को आए दिन गाली देते थे, वहीं अवध ओझा अब आम आदमी पार्टी से दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये एकदम स्पष्ट हो चुका है। जब अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, तब वहाँ पे अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जितने भी आम आदमी पार्टी के बड़े नेता थे, सब वहाँ पे शामिल थे। अवध ओझा अपने ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। टिपिकल यूपी वाला अंदाज, वहीं सिर पे गमछा, वहीं स्पोर्ट वाली जैकेट, शर्ट बाहर से निकल रहा, वहीं भौकाल वाली बात। अगर आपको नहीं पता तो बता दें, अवध ओझा यूपी के गोंडा शहर से बिलोंग करते हैं। यूपी के गोंडा शहर में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी माता प्रसाद जी, उनके पिता का नाम था माता प्रसाद ओझा, वो एक पोस्ट मास्टर थे। उनके पास 10 एकड़ ज़मीन थी। उन्होंने 5 एकड़ ज़मीन अपनी पत्नी को वकालत के लिए बेची और उनको वकील बनाया, और 5 एकड़ ज़मीन बेचकर अपने बेटे को शहर भेजा यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। अवध ओझा कहते हैं कि जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ से हर घर से या तो बच्चा उनका आईपीएस बने और या तो अपराधी बने, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो अवध ओझा यूपीएससी की तैयारी करने के लिए इलाहाबाद आए थे, लेकिन उनका मेंस क्लियर हुआ और वो प्रीलिम्स में ढेर हो गए, और वो 5 अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाए यूपीएससी। उसके बाद जेब खर्च चलाने के लिए उनको दिक्कत होती थी, घर से पैसा आता नहीं था, तो इलाहाबाद में कोचिंग पढ़ाने लगे। धीरे धीरे उसके बाद 2004-05 में दिल्ली आए और वहाँ मुखर्जी नगर में कोचिंग चालू कर दी। अवध ओझा कहते हैं कि मेरे पढ़ाने का अंदाज इस प्रकार का था कि लड़के शुरुआत में भागा करते थे, लड़के भाग जाते थे। फिर उसके बाद अवध ओझा ने फीडबैक लिया, तब पता चला कि क्या दिक्कत है, और उन्होंने अपनी पढ़ाने के तरीके में इम्प्रूवमेंट किया और बच्चों को अच्छे ढंग से पढ़ाने लगे। उसके बाद उनके वीडियो क्लिप वायरल होने लगे, सोशल मीडिया पर बच्चों ने डालने शुरू किया और अवध ओझा एकदम पॉपुलर होने लगे। 2020 में उनका यूट्यूब चैनल बनाया और आज तकरीबन उनके यूट्यूब चैनल पे 8,89,000 उनके यूट्यूब चैनल पर फॉलोवर हैं, और अवध ओझा काफ़ी पॉपुलर हैं युवाओं के बीच में। उनके मीम्स भी काफ़ी ज़्यादा बनते रहते हैं। अब हम अवध ओझा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवध ओझा आम आदमी पार्टी से 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसके साफ संकेत हो चुके हैं। अवध ओझा कई बार भरे मंचों से कह चुके हैं कि उन्होंने बीजेपी से टिकट मांगा था प्रयागराज से, उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था अमेठी से, लेकिन उन्हें ब्रजभूषण शरण सिंह के सामने कैसरगंज से लड़ने का प्रस्ताव मिल रहा था, ब्रजभूषण के विपक्ष में लड़ने का अवसर मिल रहा था, लेकिन वहाँ नहीं गए अवध ओझा। अब दिल्ली से आम आदमी पार्टी से लड़ेंगे चुनाव अवध ओझा। देखने वाली बात यह होगी कि अवध ओझा जिस प्रकार से मास्टरी में अपना दबदबा बनाए हैं, जिस प्रकार से मुखर्जी नगर में अपना दबदबा बना दिए, उस प्रकार से जो अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, अलग अलग अपनी बयानबाजी के लिए, अलग अलग अपनी स्टाइल के लिए, अलग अलग उदाहरण के लिए जाने जाते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि वो राजनीति में भी अपना झंडा गाड़ पाएंगे या राजनीति में फ्लॉप हो जाएंगे। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। इस कैरेक्टर से हमें एक चीज़ तो पता चलती है कि एक आपका ऑरा होना चाहिए, एक आपका स्टाइल होना चाहिए, तभी आप राजा बन सकते हैं। और ये बात आज सबको पता चल जानी चाहिए कि राजा कैसे बनते हैं। राजा बनने के लिए आपका एक ऑरा होना चाहिए, आपका एक स्टाइल होना चाहिए, जो कि अवध ओझा का बखूबी था। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।